का टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी सिस्टम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंडियन पॉलिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है और एक एक वर्ड को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, कहाँ से ये लिया गया, इसमें क्या क्या प्रावधान है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है। यहाँ आपको भाग याद रखना है और अनुच्छेद याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। यह विचार 1937 में आयरलैंड की संविधान से लिया गया था। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड। आपको याद रखना है कि 1937 में आयरलैंड से यह लिया गया था कि हमारे भारतीय संविधान में भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की जाए। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड ने इसे स्पेन से लिया है। देखिए, आयरलैंड कहाँ से लिया है? स्पेन से लिया है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने इस तत्व को विशेषता वाला बताया है। किसने बताया है? भीमराव अंबेडकर ने विशेषता वाला तत्व बताया है। ग्रेट विल ऑस्टिन ने इसे संविधान की मूल आत्मा कहा है। ये जो फर्स्ट आपका है प्रस्तावना, जो इंट्रो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक वर्ड आपको याद रखना है, कहाँ से लिया गया, कब लिया गया, उसने कहाँ से लिया और किसने क्या कहा। ठीक है, इसका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, किसकी स्थापना करना? लोक कल्याणकारी राज्य की। ये बहुत आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना किस तत्व में है। तो आपको नीति निर्देशक तत्व याद रखना है, ना कि पुलिस राज्य की। ठीक है, अब इसका वर्गीकरण क्या है? समाजवादी सिद्धांत, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, असमानता को समाप्त करना, जीविका को पर्याप्त अवसर देना, पुरुष एवं महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। क्या कह रहा है समाजवादी सिद्धांत? कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, जैसे कि समाज के सभी लोग समान हैं, ये देखना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, सभी को रोजगार का अवसर देना है, वो स्त्री हो पुरुष हो, और अगर एक ही क्षेत्र में दोनों हैं, एक ही चीज़ अगर कर रहे हैं तो दोनों को समान वेतन देना है। ऐसा नहीं है कि स्त्री को पिछड़ा समझ उसको वेतन कम देना है, पुरुष को अधिक देना है, ऐसा नहीं करना है, समान होना चाहिए। गांधीवादी सिद्धांत में क्या कहा जा रहा है? ग्राम पंचायतों का गठन करना। देखिए, एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गांधी जी जो हैं हमेशा ग्राम पंचायत के समर्थक रहे हैं। उनका हमेशा ये कहना है कि गांव में ग्राम पंचायत होना चाहिए, ताकि लोगों को छोटे से छोटी चीज़ के लिए न्याय का दरवाज़ा न खटखटाना पड़े, लोग आपस में भी उसका समाधान कर सके और अपने जीवन को जी सके। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना। कुटीर उद्योग मतलब जो लोग स्वयं से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो कुटीर उद्योग कहलाता है। व्यवसाय के साथ शिक्षा देना। क्या करना है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई ही उसको कराना है, किताबी ज्ञान देना है, उसको व्यवसाय के लिए भी प्रेरित करना है, ताकि वो एक समय बेरोजगार ना हो, वो उसके हाथ में कुशलता रहे, वो कभी किसी के लिए पे आश्रित ना रहे। ठीक है, और उसका सर्वांगीण विकास हो सके। भेदभाव नहीं करना है। किससे? अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों से भेदभाव नहीं करना है। नशीली दवाओं, शराब इत्यादि पर रोक लगाना। किसमें है? गांधीवादी सिद्धांत में। गाय, बछड़ा व अन्य पशु बलि पर रोक लगाना, अनुच्छेद 48। ये सब देखिए, जो नोट्स है बहुत ही शॉर्ट में बनाया गया है। जितना बुक में आपका पेज दिया गया है आप खुद काउंट कर लीजिएगा, और ये बहुत ही शॉर्ट में बनाया गया है, लेकिन इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। आप इस पर आराम से रिले कर सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक इसमें छूट गया है, कोई मेन पॉइंट छूट गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब आते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत क्या कहता है? सभी नागरिकों को समान सिविल संहिता, मतलब समान कानून देना है, सभी के लिए समान कानून है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई उच्च वर्ग है या गरीब अमीर व्यक्ति है और वो किसी का मर्डर कर देता है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, और गरीब आदमी का मर्डर करता है तो उसको सजा दी जाएगी। नहीं, सभी के लिए समान सिविल संहिता होगी, कानून के सामने सब समान है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक बनाना है, जैसे कि उसमें मशीनों का उपयोग करना है, ताकि फसल अच्छे से हो सके और हमारा आर्थिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।
पर्यावरण, वन्य जीव, सांस्कृतिक स्थल, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, वन जीवों की रक्षा करना है, सांस्कृतिक स्थल का हमारे धरोहर के रूप में होती है उनकी रक्षा करना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित रखना है, सुरक्षा बनाए रखना है। ठीक है। अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट नोट है, 86वें संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 क के तहत मूल अधिकार बनाया गया। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। अब हमारा उपयोगिता क्या है, मूल डीपीएसपी का मूल क्या उपयोगिता क्या है वो हम देखते हैं। LM सिंघवी के अनुसार निर्देशक तत्व संविधान को जीवन दान देने वाली व्यवस्थाएं हैं। देखिए, संविधान को जीवन दान देने वाली व्यवस्थाएं हैं, मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह मनुष्य को जीने के लिए हवा, पानी, भोजन, कपड़ा, घर की आवश्यकता होती है, उसी तरह से इसको संविधान में मूल निर्देशक तत्व को महत्वता दी गई है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश MC चांगला के मतानुसार यदि इन सभी तत्वों का पूरी तरह से पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह लगेगा। देखिए कितना अच्छा कोटेशन दिया गया है। यही सब आपको याद रखना है और जब आंसर राइटिंग कीजिएगा तो इसको कहीं कहीं आपको कोट कर देना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इसी टॉपिक पे आपको इसको लिखना है, नहीं। अगर पॉलिटी में कोई भी टॉपिक आता है तो आप इसको डाल सकते हैं, जिससे आपका आंसर वो जो और इन्हेंस होगा और अच्छा लगेगा और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। उससे पहले आपको ये करना होगा कि आपको अच्छे से नोट्स तैयार करना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा, तभी ये अच्छा से हो सकता है। अब देखते हैं क्रियान्वयन। सभी राज्यों में भू सुधार कानून पारित किए गए। जमींदार, इनामदार आदि को समाप्त करना, क्योंकि ये लोग बहुत ही शोषण करते थे। किराएदारी सुधार, भूमि वितरण, प्रसूति से प्रसुविधा अधिनियम 1961 लाया गया। मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। विकास करना, पंचायती व्यवस्था करना। ठीक है। अब आते हैं मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों में क्या हम लोग को डिफरेंस लगता है देखने से। क्या इसमें डिफरेंस है? मूल अधिकार नकारात्मक है, निर्देशक सकारात्मक है, न्यायोचित है, गैर न्यायोचित है। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करता है, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करता है। कानूनी मान्य है, नैतिक और राजनीतिक मान्य है। व्यक्तिगत कल्याण, इसमें है सामूहिक कल्याण। स्वतः लागू होता है, कानून लागू करता है, स्वतः लागू ये नहीं होता है। तो ये दोनों में यही डिफरेंस है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और इसको आपको नोट्स बना के अच्छे से आपको पढ़ाई करना है। अगर कहीं को प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।